चोरी उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आदत है। तभी तो बच्चे से बड़ा और बड़े से बूढ़ा हो गया पर आदत नहीं छोड़ी। वो यकीनन हिंदुस्तान का सबसे बूढ़ा और उम्र दराज चोर होगा। चोर के जितने रिकॉर्ड उसके नाम दर्ज हैं शायद ही किसी और चोर के नाम हो। वो इतनी बार पकड़ा और छोड़ा जा चुका है कि अब तो अदालत जाने पर ज्यादातर जज साहब उसकी शक्ल देखते ही बोल उठते हैं, और तुम फिर आ गए। लेकिन कैसे धनीराम मित्तल एक साधारण आदमी से सुपर चोर बनता है, कैसे उसे मिस्टर लटवरलाल की उपाधि मिलती है, देखिए धनीराम की क्राइम कुंडली। नाम धनीराम मित्तल उर्फ सुपर चोर। जन्म 1939, भिवानी, हरियाणा। पहचान चोरों का उस्ताद। वो है हिंदुस्तान का सबसे उम्रदराज चोर। 77 की उम्र में सबसे ज्यादा चोरियों का रिकॉर्ड। 50 साल से कर रहा है चोरी और जालसाजी। 1000 से ज्यादा गाड़ियां चोरी की। नकली जज बनकर सुनाए फैसले। धनीराम बेहद पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता है। धनीराम का एक भाई पानीपत में जज रह चुका है। 1939 में धनीराम मित्तल की पैदाइश हरियाणा के भिवानी इलाके में होती है। करीब 24-25 साल तक धनीराम मित्तल की जिंदगी बिल्कुल साधारण। पढ़ाई लिखाई में धनीराम हमेशा से होशियार था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद 1964 में जब इसकी उम्र करीब 25 साल थी तो नौकरी के लिए धनीराम इधर उधर भटकने लगा। कई जगह इंटरव्यू दिए लेकिन नौकरी नहीं मिली। सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल था, तो उसने कहा कि नौकरी तो करनी ही है, चलो इसके लिए रास्ता दूसरा अपनाते हैं। सबसे पहले धनीराम ने आरटीओ में लोगों का लाइसेंस बनवाने का काम शुरू किया, वो भी फर्जी तरीके से। धनीराम रोहतक के आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने लगा। वहां जाकर वो देखता कि किस तरह से यहाँ सारे काम होते हैं, किस तरह लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए दौड़ाया जाता है। उस वक्त में सारे काम कागजों पर होते थे, कंप्यूटर का तो कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ उसने पहली चीज सीखी कि फर्जी पेपर और फर्जी दस्तावेज कैसे तैयार हो सकते हैं। इसके बाद उसने रोहतक के आरटीओ में फर्जीवाड़े का काम शुरू किया। नकली पेपर बनाने का काम और उन नकली पेपर की मदद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम। फर्जीवाड़े के इस काम से धनीराम ने पैसे कमाने शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में धनीराम ने बेहद अच्छे पैसे कमा लिए और किस तरह से फर्जी पेपर बनाए जाते हैं यह काम वो अच्छी तरह से सीख चुका था। फर्जी कागजात के जरिए धनीराम ने कई गोलमाल किए। गाड़ियों के फर्जी पेपर बनवाकर उन्हें बिकवाने का, फर्जी पेपर का इस्तेमाल करके किसी भी बड़े अधिकारी के दस्तखत लेने का, फर्जी डिग्रियां बनवाना और इस तरह के काम करना उसने शुरू कर दिया था। धनीराम को इसमें बहुत मजा आ रहा था क्योंकि अब शेर के मुंह खून लग चुका था। धनीराम आरटीओ का काम करते करते ऊबने लगा। उसने सोचा कि कुछ और किया जाए। फर्जी दस्तावेज बनाना तो आता ही है, तो उसने सोचा क्यों ना खुद ही फर्जी दस्तावेज बनाकर कहीं नौकरी पर जाया जाए। उसने अपनी सोच पर अमल किया और उसे कामयाबी भी मिली। धनीराम ने फर्जी दस्तावेज के जरिए 1964 में भारतीय रेलवे में नौकरी ले ली और बाकायदा स्टेशन मास्टर बन गया। 1968 से 1974 तक 6 साल इसने स्टेशन मास्टर का जॉब किया, वो भी नकली दस्तावेज के आधार पर। फिर धनीराम का मन नहीं लगा, वो इस काम से बोर हो गया। फिर धनीराम ने ये काम भी छोड़ दिया और वहां से निकल गया। उसके बाद इसे लगा कि कुछ और बड़ा करना चाहिए। फिर इसने गाड़ियां चुराने का काम शुरू किया। उस वक्त गाड़ियां बहुत महंगी होती थी और गाड़ी चोरी को लेकर इतना सिरदर्द नहीं था, लेकिन गाड़ी चुराने के लिए धनीराम कई बार पकड़ा गया। धनीराम गाड़ी तो आसानी से चुरा लेता था, लेकिन चोरी की गाड़ी बेचने में समस्या होती थी। खरीदने वाले लोग पेपर मांगते थे। इन सब के बीच धनीराम कई बार गिरफ्तार होता रहा और बाहर आता रहा। पुलिस की 2-3 पीढ़ियां उसको देखते देखते बदल गई, पर वो नहीं बदला। 50 साल पहले धनीराम ने पहली चोरी की और अब 50 साल बाद गिनती हजारों में है। चोरी पर रिसर्च करने के लिए बकायदा पढ़ाई तक की। वकीलों से छुटकारा पाने और अपने केस की खुद पैरवी करने के लिए LLB की पढ़ाई की गई। हैंड राइटिंग और एक्सपर्ट की पढ़ाई की, लेकिन चोरी नहीं छोड़ी। और फिर जुर्म की दुनिया में धनीराम की तुलना चार्ल्स शोबराज से होने लगी। जेल से बाहर आने के लिए धनीराम को वकीलों की मोटी रकम चुकानी पड़ती थी, तो उसे लगा कि वकील लोग भी बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं। तो सोचा कि ऐसा किया जाए कि वकीलों से भी चक्कर छूट जाए। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया। धनीराम ने सोचा कि क्यों ना वकील बना जाए। धनीराम ने राजस्थान से LLB की पढ़ाई की और डिग्री ली। LLB के बाद भी इसने चोरी का काम जारी रखा।
एलएलबी की पढ़ाई के बाद धनीराम को लगा कि कुछ और भी करना चाहिए, तो हैंड राइटिंग का कोर्स किया, जहां सीखा कि कैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बनते हैं, असली और नकली में फर्क क्या होता है। हैंड राइटिंग की पढ़ाई करने के बाद भी यह रुका नहीं, इसने फिर ग्राफोलॉजी की पढ़ाई की। ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग के जरिए लोगों को पहचानने की कला होती है कि कौन कैसा है। तो धनीराम ने एलएलबी, हैंड राइटिंग का कोर्स सब कुछ किया, लेकिन असली चीज नहीं छोड़ी, और वह थी चोरी। धनीराम लगातार चोरियां करता रहा। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलग अलग शहरों में चोरियां करता रहा। चोरी के बाद धनीराम पकड़ा जाता और बार बार कोर्ट में लाया जाता। बार बार कोर्ट जाने से अब जज भी उसे पहचानने लगे थे, और बार बार कोर्ट जाने से धनीराम का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका था। एक बार जब धनीराम को दिल्ली कोर्ट में हाजिर किया गया तो जज ने उसे देखते ही पहचान लिया। जज भी उसे हर हफ्ते, महीने देखते देखते परेशान हो चुके थे। इस बार जज ने जब उसे देखा तो जज ने गुस्से में धनीराम से कहा, तुम फिर आ गए, बाहर निकल जाओ मेरे कोर्ट से। इतना सुनते ही धनीराम वहां से उठा और बाहर की ओर चलता बना। धनीराम के साथ 2 पुलिस वाले मौजूद थे। उन्हें लगा कि जज का आदेश है, तो वो लोग भी धनीराम के साथ बाहर की ओर चले गए। बाहर जाकर तीनों लोगों ने चाय मंगवाई और वहीं बैठकर पीने लगे। इसी बीच धनीराम दोनों पुलिस वालों को चकमा देकर कोर्ट से फरार हो गया, और दोनों पुलिस वाले वहीं बैठकर चाय पीते रहे। और जब तक दोनों पुलिस वालों को पता चला कि धनीराम गायब हो चुका है, तो दोनों के हाथ पैर फूलने लगे। कोर्ट में उसकी बारी आई। अब इतने में धनीराम मित्तल का नाम पुकारा गया। पुलिस वाले घबरा गए। जज साहब ने पूछा कि भैया वह कहाँ है? तब पुलिस वाले ने कहा कि आपने ही तो उसे कहा था तुम बाहर चले जाओ, तो हम उसे बाहर ले गए, लेकिन वो हमें धोखा देकर भाग निकला। इस बात पर जज साहब हंसने लगे। मुजरिम हाथ से निकल चुका था। पुलिस धनीराम के पीछे लगी हुई थी और वो पकड़ा गया। लेकिन धनीराम ने एलएलबी की पढ़ाई कर रखी थी। वो सारे कानूनी दांव पेच जानता था। कोई वकील उससे कुछ कहता तो वह उसे उल्टा कानून ही सिखा देता। धनीराम खुद का केस खुद ही तैयार करता था। उसे पता था कहां किस तरह से बचा जा सकता है, और वो कानून का जानकार होने का पूरा फायदा उठाता और अपनी दलीलों से पुलिस वालों के होश उड़ा देता था। अब धीरे धीरे धनीराम अपनी गैंग बनाने लगा था, और वो अपनी गैंग के साथ मिलकर गाड़ियां चोरी करता। धनीराम का एक उसूल था, वो कभी रात में गाड़ी चोरी नहीं करता था। हमेशा वो दिन के वक्त में ही गाड़ियां चुराया करता था। अपने चोरी के करियर में धनीराम ने करीब 1000 गाड़ियां चोरी की थी। चोरी की गाड़ियां बेचने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गाड़ियों के फर्जी कागजात वो तैयार करवा देता था। गाड़ियों के फर्जी पेपर बनवाने में धनीराम का ग्राफोलॉजी का कोर्स बहुत काम आया। धनीराम अक्सर कारों की चोरी करने कार में बैठकर ही जाता था। किसी भी गाड़ी के दरवाजे को खोलने के लिए धनीराम मास्टर की का इस्तेमाल करता। धनीराम जिस कार में बैठकर जाता था, उसे पास में ही पार्क करके जिस गाड़ी को चोरी करना है उसके पास जाता, उसका दरवाजा खोलकर उसे चुरा लेता। अपने ठिकानों पर चोरी की गाड़ी छोड़ने के बाद वो फिर उस जगह पर जाता जहां उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी, और बड़े आराम से अपनी गाड़ी वहां से ले आता। एक लंबे अरसे तक धनीराम इसी तरह से चोरियां करता रहा। बहुत बार उसे पकड़ा गया, लेकिन वो हमेशा छूट जाता था। चोरियां करने के साथ साथ अब उसकी उम्र बढ़ने लगी थी। उसका शरीर कमजोर होने लगा था। साल 2016 में आखिरी बार जब धनीराम को पकड़ा गया तो धनीराम की उम्र लगभग 77 साल थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही वो अपनी चोरी की आदत से बाज नहीं आया। अब गाड़ी चोरी करने के लिए वो अपनी बढ़ती उम्र का फायदा उठाने लगा। अगर कोई गाड़ी चोरी करते हुए उसे देख भी लेता तो जवाब में कहता कि गलती से इस गाड़ी में चाबी लगा दी, मुझे लगा कि मेरी गाड़ी है, मुझे माफ करना बेटा। खुद को धनीराम दूसरों के सामने लाचार और बूढ़ा बताता। उसके इस तरह के अभिनय से कोई भी इंसान धोखे में रह जाता, और इस तरह से वो अपने काम में कामयाब हो जाता। लेकिन अब उम्र बढ़ने के साथ उसकी गैंग भी कम होने लगी थी। आखिरी बार 2016 में दिल्ली पुलिस ने एक साथ 3 गाड़ियां चुराने के लिए धनीराम को गिरफ्तार किया था। धनीराम मित्तल को देश के सबसे शातिर चोरों में सबसे ऊपर माना जाता है, और उसका कारण सिर्फ इतना ही नहीं कि उसने 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराई, बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। धनीराम ने एक ऐसा कारनामा किया है जो चोरी के इतिहास में शायद ही आज तक किसी ने किया होगा। धनीराम के इस कारनामे की दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। जब धनीराम हरियाणा में रहा करता था, तब उसने एक दिन अखबार में एक खबर पढ़ी। खबर ये थी कि जो झज्जर के एडिशनल सिविल जज हैं, उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच चल रही है। करप्शन को लेकर कोई मामला था, जिसके चलते उस जज पर जांच के निर्देश दिए गए थे, और इस जांच के निर्देश दिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। इस खबर को पढ़ने के बाद धनीराम मित्तल ने एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने खबर पढ़ने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पर एक लेटर तैयार किया। उस लेटर में इसने एडिशनल सिविल जज का नाम लिखा, और उसके बाद उस लेटर को उस जज के पते पर कोरियर कर दिया। उस लेटर को जज के द्वारा रिसीव किया जाता है। लेटर में लिखा होता है कि आपके खिलाफ करप्शन के मामले में जांच चल रही है, तो जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती आप 2 महीने तक लीव पर होंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से यह खत आता है। यह एक तरह का समन था।
इस लेटर को पढ़ने के बाद जज साहब को लगा कि उन्हें आगे के आदेश मिले हैं। जैसा कहा गया वैसा करने में भलाई है। इस लेटर पर अमल करके जज साहब ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक दूसरा लेटर आता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कि जब तक ये सिविल जज 2 महीने की छुट्टी पर हैं, उनकी जगह पर एक दूसरे जज काम देखेंगे। 40 दिनों तक वो नया जज झज्जर के उस कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठता है। एक आम जज की तरह वो अपने 9 से 5 की ड्यूटी करता है। अपने 40 दिनों के कार्यकाल के दौरान वो 2470 आरोपियों को जमानत पर रिहा भी करता है। कई सारे आरोपियों को वो जेल भेजता है और वो आदमी और कोई नहीं, हिंदुस्तान का सबसे ज़हीन चोर धनीराम मित्तल था। चोर धनीराम मित्तल ने 40 दिन तक फर्जीवाड़े से फर्जी कागजात बनाकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रार के नाम पर एक जज को 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया। धनीराम मित्तल रोज कोर्ट आता था। उसके आने पर सब लोग खड़े हो जाते थे। वो सारी दलीलें सुनता, सारी सुनवाई करता और फिर फैसला सुनाता था। क्योंकि उसने LLB किया था तो कानून की समझ भी थी उसे। कई लोग धनीराम के बारे में ये भी कहते हैं कि कुछ फैसले जो उसने अपने दिमाग से किए थे वो सही भी थे। शायद उसकी जगह कोई असली जज भी होता तो वो भी यही फैसला सुनाता। लेकिन एक बात जो लोगों को परेशान कर रही थी कि ये जज साहब अचानक से इतने अच्छे कैसे हो गए। बिना रोक टोक के वो लगातार लोगों को जमानत दिए जा रहे हैं। छोटे मोटे जो क्रिमिनल थे, शायद धनीराम को उनसे हमदर्दी थी क्योंकि वो खुद भी एक क्रिमिनल था। इसी तरह से धनीराम ने अपने 40 दिन के फर्जी कार्यकाल में 2470 लोगों को जमानत दे दी। 40 दिन के बाद अचानक से धनीराम मित्तल ने कोर्ट आना बंद कर दिया। इसके बाद जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई की ही नहीं गई। उन्होंने किसी सिविल जज को 2 महीने की छुट्टी पर नहीं भेजा और ना ही किसी दूसरे जज को झज्जर के कोर्ट में अपॉइंट किया। इस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ। लेकिन जब तक इस मामले का खुलासा हुआ तब तक धनीराम मित्तल फरार हो चुका था। कुछ वक्त के बाद जब उसे अरेस्ट किया गया और उससे पूछा गया कि ऐसा उसने क्यों किया, तो उसने कहा कि एक खबर पढ़कर मुझे ये आइडिया आया था। और उसने ये भी बताया कि जहां जहां मुझे लगा मैंने वहां पर लोगों को जमानत दे दी। उसने कहा कि मैंने किसी कातिल और रेपिस्ट को जमानत नहीं दी। ये इकलौता ऐसा चोर था जो जज की कुर्सी पर बैठा। 40 दिन तक उसने फैसले सुनाए, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो फिर जितने फैसले थे उन सबको पलटा गया और कहा गया कि ये कानून के खिलाफ है, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठ के जिसने फैसला सुनाया था वो कानून जज था ही नहीं। वो फर्जीवाड़े से पैदा हुआ एक जज था जिसके सारे फैसले गैर कानूनी थे। जिन 2470 लोगों को धनीराम ने जमानत पर रिहा किया, उन सब की जमानत खारिज की गई और जो लोग जेल से बाहर खुशी खुशी अपने आजादी मना रहे थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर फिर से जेल लाया गया। इस फर्जी जज वाले कांड का खुलासा जब लोगों के बीच आया तो छोटे मोटे जो चोर थे उनके लिए धनीराम एक मसीहा बन गया। कुछ जालसाज लोग कहते थे कि देखो ये वही धनीराम मित्तल है जो 40 दिन तक जज बना था। धनीराम के इस कांड के बाद चोरी की दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। हर कोई चोर उसके शागिर्द बनना चाहता था। जब धनीराम किसी जेल में होता तो वहाँ कई सारे चोर उससे मिलने को तरसते थे। कई लोग खुद से पुलिस को सरेंडर कर देते थे जिससे उन्हें धनीराम के साथ जेल में कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाए और वो चोर उस धनीराम से कुछ सीख सके। पुलिस द्वारा धनीराम मित्तल को 94 बार गिरफ्तार किया गया था। इतनी बार गिरफ्तारी का शायद ही किसी और मुजरिम का कोई और रिकॉर्ड हो। इतनी बार गिरफ्तार होने की वजह से जज साहब और जेल में पुलिस वाले उसे पहचानने लगे थे और शायद यही वजह थी जब भी उसे कोर्ट ले जाया जाता तब जज साहब उसे देखकर मुस्कुराने लगते थे। पुलिस धनीराम के बारे में बताती है कि ये एक ऐसा चोर है जिसने अपनी चोरी की कला को निखारने के लिए सिर्फ चोरी नहीं की या नए तरीके नहीं सीखे, बल्कि इसने पढ़ाई भी की। इसने LLB की डिग्री ली। ये हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट भी बना। पिछले करीब 50 साल से ये अपराध की दुनिया में है। ज़्यादातर चोरी, चीटिंग और इसी तरीके से जो ऑटो लिफ्टिंग का कार्य करते आ रहे हैं। ये कई बार जेल जा चुके हैं। अभी तक लगभग इनके खिलाफ 127 के आसपास केसेस जो हैं दर्ज हुए थे। धनीराम मित्तल उर्फ सुपर चोर को आखिरी बार 2016 में पकड़ा गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद ही वो रिहा हो गया। जब उसे आखिरी बार पकड़ा गया था तो उसकी उम्र लगभग 77 साल थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा। अब धनीराम मित्तल कहां है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद धनीराम खुद पुलिस से भागते भागते थक चुका है और पुलिस भी उसे भगाते भगाते थक चुकी है और उम्मीद है कि वो चोरियां करना भी छोड़ चुका है। मैं हूं खलनायक में आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और खलनायक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।